गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। समाज की पूर्ति के लिए आवश्यक और अनावश्यक बहुत तरह की वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है और उसकी पूर्ति के लिए जो योग्य समर्थ आदमी हैं वो उसकी पूर्ति के लिए काम को करते हैं। उसी के आधार पर वो अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करते हैं और समाज की भी पूर्ति करते हैं। दो तरफा फायदा ईश्वर ने इसके साथ लगा करके रखा है। वो व्यक्ति निपुण होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं और उसकी पूर्ति करते हैं। ठीक इसी ही तरह से आत्मिक क्षेत्र में भी सद्भावनापूर्ण कर्म की आवश्यकता पड़ती है और उसको पूर्ण करने के लिए जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन का इतिहास रचते हैं, इतिहास के पन्नों में अपने नाम को अमर करते हैं। अगर इतिहास को उठा करके देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे आदमी मिलेंगे जिन्होंने वास्तव में जननायक की भूमिका को निभाया। वो केवल अपने तक सीमित नहीं रहे बल्कि अपने गुणों के आधार पर उन्होंने संगठनों का निर्माण किया और उस संगठन में सबको इकट्ठा करके एक साथ लेकर के चले। जिस मार्ग पर वो सबको लेकर के चले उस मार्ग पर भलाई का एक रास्ता फूट करके निकला। उस मार्ग पर चलने से भलाई का एक रास्ता फूट करके निकला। जिसने आगे चल के एक बहुत बड़े मिशन का रूप धारण किया, जिसमें से गायत्री परिवार भी एक मिशन है। और मिशन क्या है? मानव में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। ये मिशन का उद्देश्य था। आज आप देखते हैं गायत्री परिवार के कितने कार्यकर्ता रोज इस धरती पर, जरा कल्पना करिए, रोज इस धरती पर गुरु के द्वारा बताए गए उन रास्तों पर चल करके अपने जीवन के मूल्य को बढ़ा रहे हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। गुरु के बताए गए रास्ते पर चल करके अपने आप के उद्धार के लिए जो उनके संपर्क में आ रहे हैं उनका भला कर रहे हैं।
हमारे यहाँ शिक्षा के लिए स्कूल खोले जाते हैं, डिग्री कॉलेज खोले जाते हैं, विद्या के लिए विद्यालय खोले जाते हैं, आश्रम खोले जाते हैं, अरण्यक खोले जाते हैं। जो बड़े आदमी हैं, जो सदगृहस्थ हैं, उनके लिए अरण्यक खोले जाते हैं और बच्चों के लिए गुरुकुल खोले जाते हैं। परंतु उनका भी महत्व है, क्योंकि वहां भी एक साथ विद्यार्थी, शिक्षार्थी और सदगृहस्थ एक साथ मिलकर के अपने जीवन को जीने की कला को सीखते हैं। वहां का एक वातावरण बनता है। वातावरण सबके स्वभाव से अनुप्राणित होता है। जैसे एक व्यापारी कभी भी सब्र नहीं करता है और अपने व्यापार को और आगे ले जाना चाहता है, ऐसी प्रतिभाएं जो जिस क्षेत्र में काम करती हैं, वो भी अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में उसी तरह से मेहनत करती हैं जैसे एक व्यापारी अपने व्यापार को चलाने के लिए करता है। एक सदगृहस्थ ये चाहता है मेरा परिवार संगठित और आध्यात्मिक गुणों से ओतप्रोत हो। वो भी किसी एक स्तर पर जाकर के रुकता नहीं है, और अच्छा और अच्छा और अच्छा। इससे क्या है कि वो जो अपने अंदर छुपी हुई कला है, उसको हमारी चेतना प्रेरित करती रहती है आगे बढ़ने के लिए, और हम उसकी प्रेरणा से बहुत अच्छे से समझ लेना, जो हृदय की प्रेरणाएं हमको मिलती हैं, उनके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है, सूरज के निकलने पर तारे छुप जाते हैं, तारों की छुट्टी हो जाती है। अमावस्या की भी रात होती है और पूर्णिमा की भी रात होती है। पूर्णिमा अर्थात आध्यात्मिक जीवन जीने वाले व्यक्ति, आध्यात्मिक रास्ते पर चल करके जीवन जीने वाले व्यक्ति उस पूर्णिमा के समान है। चंद्रमा की कलाएं उस पूर्णता पर उनको लेकर के जाती हैं। अमावस्या अर्थात अंधेरी रात, अंधेरी रात में ना चमकने वाला तारा यानी कि कम चमकने वाला तारा भी अपनी पहचान बताता है, और पूर्णिमा की रात में वही तारे चमकते हैं जो तेज से ओतप्रोत होते हैं, वो भी छुप जाते हैं। कलयुग में हर व्यक्ति सबसे बड़ा समझदार, ज्ञानवान अपने आप को मानता है, और सतयुग में व्यक्ति दूसरों से अच्छाइयों को ढूंढता रहता है,
सामने वाले की अच्छाइयों को ढूंढता रहता है, अपनी अंतरात्मा से काम लेता है और कलयुग में मन से काम लेता है। अब मैं ये कहूंगा, परम पूज्य गुरुदेव ने भी ये कहा है, वायरलेस बेतार का तार अगर हमसे बात करनी हो तो सूरज निकलने के 1 घंटे पहले अपनी आत्म सत्ता का जागरण करिए। सूरज निकलने के 1 घंटे पहले नहा धो करके बैठ जाइए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, मैंने जो कुछ भी आज तक किया, मेरे गुरुदेव का आदेश प्रेरणा के रूप में मेरे हृदय में प्रकट हुआ और मैंने वो ही किया जो मुझे अनुभव के द्वारा, अनुभूति के द्वारा एहसास हुआ। मैंने उसी कर्म को किया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि रास्ता तो एक ही है सबके लिए। जैसे हमारे गुरुदेव ने हमें प्रेरणा देकर के इस मार्ग पर चलाया और यहां तक पहुंचाया, ऐसे ही हम भी आपको प्रेरणा देंगे। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, हम भी आपको प्रेरणा देंगे और उस रास्ते पर लेकर के चलेंगे जिस पर चल करके हम यहां तक पहुंचे। अपने परिवार को हम भी लेकर के यहां तक चलेंगे। मैंने कहा, व्यापारी का जो ध्यान है वो व्यापार में लगा है और व्यापार की उन्नति के लिए वो कुछ भी करता है, कुछ भी करता है। इसी तरह से आत्मिक उन्नति के लिए अध्यात्म का सहारा लेकर के एक साधक अपनी साधना में अपने आप का विकास करने के लिए कुछ भी करेगा। परंतु अपनी साधना का ध्यान करेगा। सहानुभूति एक परमोसरी नोट के समान है, परमोसरी नोट के समान है, जो आपको प्रमोट करता है। इसमें संसार के किसी भी व्यक्ति को वंश में किया जा सकता, बस में किया जा सकता है। इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को अपने बस में किया जा सकता है। जब सहानुभूति की आदत का एक अंग बन जाता है, सहानुभूति हमारी आदत का एक अंग बन जाता है, अचेतन मन, सहानुभूति अचेतन मन उसी दिशा में परिपूर्ण रूप से अपनी पूरी शक्ति को उसी क्षेत्र में लगा देता है। उसका प्रभाव छोटे से बच्चे से लगा करके बड़े बड़े व्यक्तियों पर जाकर के पड़ता है। वो आत्म प्रकाश की तरह से अंदर से निकल करके चलता है और सामने वाले को उसी रास्ते पर चलने के लिए, अपनी खूबियां दिखा करके उसी रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आंतरिक प्रेरणा का आभास करें, अपनी शक्ति का जागरण करें।
उगते हुए सूर्य का तेज अनुभव करें। पूर्व दिशा उगता हुआ सूर्य, आप उसके सामने पालथी मार करके बैठे हैं। उगते हुए सूर्य को देख करके आंखें बंद करके अपने अंदर उगता हुआ देखते हैं। गति, गति अंतर चेतना की गति, सूर्य की शक्ति को पाकर के जिस तरह से हर जीव गति करने लग जाता है, मेरी अंतर चेतना भी प्रेरित होकर के, सूर्य की रश्मियों से प्रेरित होकर के व्यापारी की तरह से, अध्यात्म की तरह से जीवन की आवश्यकताओं की, जीव की पूर्ति करे। ध्यान मुद्रा। आत्म तेज का जागरण, आत्म तेज का जागरण, सविता का तेज, मेरे जीवन का प्रकाश, ध्यान, गहराई में जाइए, गहरी लंबी श्वास। ओम। अपने आप को तरंगों से ओतप्रोत महसूस करें। तरंगित करें अपने आप को। ओम। तरंगों से ओतप्रोत महसूस करिए, खेल नहीं, अंदर से महसूस करिए।
तरंग पैदा भी करें, उन्हें महसूस भी करें, खेल ना करें। अंदर से जागरण, कंपन, तरंगे, लहरें वो आपके अंदर उठें, हृदय के अंदर, यहां मस्तिष्क में तरंगे और हृदय में लहरें उठनी शुरू हो जाएं, गहराई तक जाएं। महसूस करिए दोनों जगह। स्व पर पकड़, स्व पर पकड़।
व्यक्ति अपने स्वयं की रक्षा करना चाहता है और उस स्वयं के चक्कर में वो अभिमान की रक्षा करता है, अहम की रक्षा करता है, प्रत्येक में कुछ ना कुछ मात्रा में गर्व, मान, अपने आप को आगे बढ़ाना, श्रेष्ठ बनाना, अपने आप को समझना, उच्च भावनाएं पैदा करना आदि आदि गुण होते हैं। आप अपने आप को श्रेष्ठ बनाना, अहम की पूर्ति नहीं। भटके ना, अपने आप को ढूंढ करके निकालिए और आगे बढ़ाइए। उच्च भावना ही आपको श्रेष्ठ बनाएंगी। उच्च भावनाएं। एक शक्ति उभारिए।
तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ तमसो मा ज्योतिर्गमय। ॐ अस्तु मा सद्गमय। ॐ अस्तु मा सद्गमय। ॐ अस्तु मा सद्गमय। ॐ अस्तु मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मामृतं गमयः। ॐ मृत्योर्मामृतं गमयः। ॐ मृत्योर्मामृतं गमयः। ॐ मृत्योर्मामृतं गमयः। ध्यान से ॐ मृत्योर्मामृतं गमयः। इतिहास के पन्नों में मेरे कर्म भी मेरा नाम ला दें और मैं अमृत्योर्मामृतं गमयः उस सत्य को प्राप्त हो जाऊं। ॐ तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। अपने आप को उभारिए, अपनी गति, स्वयं की गति, अपने आप को ऊंचा उठाएं। असतो मा सद्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। अस्तो मा सद्गमय। मृत्योर्मा अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। आज जितनी भी वीडियो नाद से संबंधित मैं तुम्हें भेजता हूं, वो मुझे पवन दीक्षित भेजता है और उसको मैं आप सबको फॉरवर्ड कर देता हूं। आज उस बच्चे का जन्मदिन है और मैं सबसे प्रार्थना करूंगा उज्जवल भविष्य की कामना सबकी करें, उस बच्चे की भी करें। मेरी यही कामना है, गुरुदेव से प्रार्थना है, अच्छे कार्य में वो सहयोग दे रहा है। आप सब भी उसके लिए प्रार्थना करें। आज की बात समाप्त।